Hello bachcho, let us read the question, and the question says hard rubber has a dielectric constant of 2.8 and a dielectric strength of 18 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। एक हार्ड रबर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस के है ना, के की वैल्यू लिखने हम यहाँ पर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू गिवन 2.8 एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो दी है, ठीक है, दैट इज गिवन 18 इंटू, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो दी है वो दी है हमें 18 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इफ इट इज, है ना, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए ई लिख लेते हैं। इफ इट इज used as a dielectric material filling the full space in a parallel plate capacitor। अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, है ना, हम क्या कर रहे हैं, एक कैपेसिटर को फुल स्पेस में प्लेस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम इसने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने दोनों पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच में फिल कर दिया। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट हमने के रख दिया, है ना, और स्ट्रेंथ हमारी गिवन है। नाउ मिनिमम एरिया में बी प्लेट्स ऑफ द minimum area may the plates of the capacitor have in order that the capacitance be 7 into 10 to the power minus 2 microfarad is equal to, वो मिनिमम एरिया जो क्या कर रहा है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैव इन ऑर्डर। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो एरिया है ना, वो कितना गिवन है हमें, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइक्रोफेराड। ठीक, तो वो जो एरिया का फॉर्मूला, नहीं ये तो कैपेसिटेंस गिवन है, सॉरी, तो ये तो कैपेसिटेंस है, माइक्रोफेराड है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें दे दी है, और एरिया जो गिवन है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पाई बाय एन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया जो है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होल्ड कर रहा है वो है पाई बाय एन मीटर स्क्वायर। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन इफ कैपेसिटर बी एबल टू विथस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4000 वोल्ट। तो जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमें दे दिया। ठीक है, V इज इक्वल्स टू 4000 वोल्ट, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, V इज इक्वल्स टू भी हमें दे दिया 4000 वोल्ट। चलिए, है ना, यहाँ पे हमारा ये जो मटेरियल है ये है डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस हमें दे दी है C इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइक्रोफेराड को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 फेराड, है ना। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले देखिए जो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है, मीन्स ये डिस्टेंस जो दोनों प्लेट की है, सपोज कर लेते हैं हम स्मॉल डी है, यहीं से हमारा की कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट जो डेवलप होगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू थिकनेस, V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। तो यहाँ से हम डी फाइंड कर सकते हैं, है ना। एंड हमें क्या पूछा गया है कि जो कैपेसिटेंस है, एरिया को हमें पाई बाय एन के टर्म्स में पूछा गया है, और एरिया, है ना, एन की वैल्यू फाइंड करना है। सो वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैन बी रिटन लाइक के एप्सिलॉन 0 ए बाय डी। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो ये दो फॉर्मूला है जो यूटिलाइज होंगे इस क्वेश्चन में। चलिए ट्राई करते हैं, सबसे पहले हम डी फाइंड करते हैं, है ना। सो वी कैन राइट नाउ, यहाँ लिखते हैं, है ना, डी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं वी बाय ई। सो वी दिया है पोटेंशियल डिफरेंस 4000 बाय, है ना, फील्ड दी है हमें 18 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट मीटर। अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 0.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम C कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन 0 ए बाय डी अप्लाई करके ए के लिए इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू सी डी बाय के एप्सिलॉन नॉट, है ना। ए की वैल्यू हमें क्या दी है, ए की वैल्यू दी है हमें पाई बाय एन। तो चलिए, है ना, सी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं सी डी बाय के एप्सिलॉन नॉट। चलिए, सी की वैल्यू जो है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, वो है हमारी 7 इंटू 10⁻⁻8, है ना, -2 और माइक्रोफेराड था वो, तो हो जाएगा 10⁻⁻8। डी जो हमने फाइंड की है वो है 0.22 इंटू 10⁻³ करेक्ट, 0.22 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय के, कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी है 2.8 इंटू, है ना, एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी है 10⁻⁻9 डिवाइड बाय 36 पाई। तो हम लिख रहे हैं 10⁻⁻9 डिवाइड बाय 36 पाई। तो ये 36 पाई में ऊपर लिख देती हूँ, और यहाँ पर ये क्या डेवलप है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई बाय एन के टर्म्स में गिवन है, तो मैं यहाँ से पाई कैंसिल कर सकती हूँ, ठीक है। तो एन की वैल्यू जो है हो जाएगी एन इज इक्वल्स टू 2.8, है ना, डिवाइडेड बाय, है ना, सारे डिजिट्स में सेपरेट कर लेते हैं, 7 इंटू 0.22 इंटू 36 मल्टीप्लाइड बाय, सारी 10⁻⁻, भी हम, है ना, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। सो 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻3। ओके, चलिए, अब हम यहाँ भी अगर डेसिमल को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻², और यहाँ का डेसिमल भी हटा लेते हैं तो डिवाइड बाय 10, है ना। इस 10 से एक पावर हम कैंसिल कर दें, सो एन वैल्यू इज इक्वल्स टू, और क्या कैंसिल कर सकते हैं हम 7 से 28 को कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स। अब ये 4 जो है 36 को 9 टाइम कैंसिल कर देगा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 बाय, ठीक है, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 2 ज़ा 18 एंड 1 19, 10 बाय 198 इंटू, अगर हम 10⁻⁻ को सॉल्व करें, सो दिस इज 10⁻⁻9 प्लस 8 प्लस 3, तो 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 10⁻², एंड ये हो जाएगा 10⁻3। तो इससे सब ऊपर की सारी 10⁻⁻ पावर सॉल्व हो जाएगी, है ना, 10⁻3 बाय 198, है ना, या हम कह सकते हैं 1000 डिवाइड बाय 198। अगर इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ रहा है 5.5050 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू जो हम सपोज कर सकते हैं वो होगी 5, है ना, राउंड ऑफ लिया ये हमने, तो n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर n, ये वैल्यू हमारी क्या आई है ना, 5। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू।